एक साहब ने मुझसे कहा कि मैं अमेरिका के साथ हूं, क्या कर लीजिएगा मेरा, मुझे क्या जवाब दीजिएगा। दोबारा उन्होंने कहा मुझसे कि मैं मुसलमान भी हूं और अमेरिका के साथ भी हूं, अरब के साथ हूं, क्या जवाब दीजिएगा। मैंने कहा तुमको मुंह से जवाब नहीं दिया जाता है, तुमको मैदान जंग में जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया में अमेरिका की तरफ से, मोसाद की तरफ से, CIA की तरफ से और उनके तमाम एजेंटों की तरफ से ये मैसेज फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान शिया मुल्क है और सुन्नी मुल्कों पे हमला कर रहा है। सऊदी अरब अपने को कह रहा है हम सुन्नी मुल्क हैं, ईरान हमको इसलिए मार रहा है। तो मैंने कितने बड़े सुन्नी हो तुम। अभी ईरान से पहले जब फिलिस्तीन को तुम्हारे दोस्त मार रहे थे तब तुम मुसलमान भी नहीं थे। अभी ईरान से पहले जब तुम्हारे दोस्तों ने लीबिया के लोगों को मारा, कर्नल गद्दाफी का कत्ल किया, तब भी तुम मुसलमान नहीं थे। आज तुम मुसलमान हो गए, अहले सुन्नत हो गए। नहीं, देखिए बहुत कम वक्त दिया है मुझे। ये जंग शिया सुन्नी की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ईरान ना UAE का दुश्मन है, ना दुबई का दुश्मन है, ना कतर का दुश्मन है, ना बहरीन का दुश्मन है, ना शारजा का दुश्मन है, ना सऊदी अरब का दुश्मन है, ना आले सऊद का दुश्मन है। ईरान आले मरहब का दुश्मन है। हमारे इमाम ने आज से 1400 साल पहले मरहब को धूल चटाई थी, जमीन पर पटक दिया था। और इंशाअल्लाह ये जो आले मरहब हैं इनको भी हम बख्शेंगे नहीं। जो अंजाम आले मरहब का होना है वो तो होगा। जिन लोगों ने इस्लामिक इतिहास पढ़ा है, मुझे लगता है कि आप सब ने पढ़ा होगा। जिन लोगों ने इस्लामिक इतिहास पढ़ा है, जो लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं, जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान की इस जंग की पेशनगोई उस वक्त की थी जब ईरान ना फतेह हुआ था ना मुसलमान हुआ था। रसूल अल्लाह ने बता दिया था कि किसके बीच जंग होगी, क्यों होगी, जीतेगा कौन। तो ये जो गैर मुसलमान हैं ये खुश हों, इनको खुश होने दीजिए। हम लोग को इस जंग का आगाज भी पता था, इस जंग का अंजाम भी पता है हमें। जो लोग ईरान को पनाह दिए हैं वो हमारे दोस्त, और जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं वो हमारे दुश्मन हैं। ये जंग आले मोहम्मद और आले यहूद की है। आले सऊद तुमको तय करना है कि तुम आले मोहम्मद के साथ हो या आले यहूद के साथ हो। तुम ये बात साबित करो। आज एक साहब ने मुझसे ये कहा कि आप ईरान का बहुत
फ्री है तो फील है फील है फील है फील है फील है पहली राइड फ्री वाली राइड रब पे। हजरत मैं तवज्जो चाहता हूं कल्बे जवाद साहब आपसे। एक साहब ने मुझसे कहा कि आप ईरान का बहुत फेवर कर रहे हैं, आप शिया हैं। तो मैंने कहा पहले आप बताइए कि आप क्या हैं। भाई रसूल अल्लाह अगर शिया थे तो मैं शिया हूं, रसूल अल्लाह अगर सुन्नी थे तो मैं सुन्नी हूं, रसूल अल्लाह अगर वहाबी थे तो मैं वहाबी हूं, रसूल अल्लाह अगर देवबंदी थे तो मैं देवबंदी हूं। क्योंकि रसूल अल्लाह मुसलमान थे इसलिए मैं मुसलमान हूं। और रसूल अल्लाह हम सबको बता गए हैं कि हक के साथ रहना, मजलूम के साथ रहना, जालिम के खिलाफ रहना। और आज ईरान खामोश मुल्क है। ईरान अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। और रसूल अल्लाह कह गए हैं कि मेरे जाने के बाद दो चीजें पकड़े रहना मजबूती से, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी अहले बैत। और अहले बैत की मोहब्बत ईरान के लोगों के दिलों में बसी हुई है, हम कैसे छोड़ दें उनको। ये जंग तो हम जीतेंगे। आज चारों तरफ इस जंग के चर्चे हैं। ईरान बार बार ये बात कह रहा है कि हम जंग नहीं चाहते थे, जंग हम पे थोपी गई है। हजरत खामनेई साहब के नुमाइंदे यहां मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे उनको उर्दू नहीं आती है, मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो अरबी में उनको बताई जाए कि मेरी बात ईरान के सुप्रीम लीडर तक जाए। जब अमेरिका के ट्रंप ने 15 शर्तें रखी जंग रोकने के लिए, तो ईरान की तरफ से 5 शर्तें रखी गई। और ईरान ने कहा उसमें जो 5 शर्तें दी, जो उसमें सबसे हसीन तरीन शर्त है वो ये है कि तुम तावाने जंग दोगे हमें। और मैं चाहता हूं कि मेरी एक मांग उन 5 मांगों में जोड़ दी जाए। वो छठी मांग मेरी तरफ से उसको ईरान की तरफ से अमेरिका तक पहुंचाया जाए कि अगर अमेरिका के लोग और इजराइल के लोग चाहते हैं कि ये जंग बंद हो जाए, शांति हो जाए, तो ईरान के लोगों को इजराइल और अमेरिका की तरफ से उनके लोग ट्रंप को और नेतन्याहू को जिंदा या मुर्दा हवाले करें। मैं एक आखिरी शेर पढ़ना चाहता हूं। हजरत की फरमाइश थी कि ये जरूर पढ़िएगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम दबने वाले लोग नहीं हैं, हम तुमसे तुम्हारी जबान में बात करने वाले लोग हैं। तुम बार बार कहते हो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो सुन लो ट्रंप कि करम करोगे, करम करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी हैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। जिन लोगों ने इस्लामिक इतिहास पढ़ा है, जो लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं, जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ईरान की इस जंग की पेशनगोई उस वक्त की थी जब ईरान ना फतेह हुआ था ना मुसलमान हुआ था। रसूल अल्लाह ने बता दिया था कि किसके बीच जंग होगी, क्यों होगी, जीतेगा कौन। तो ये जो गैर मुसलमान हैं ये खुश हों, इनको खुश होने दीजिए। हम लोग को इस जंग का आगाज भी पता था, इस जंग का अंजाम भी पता है हमें। कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। इनकी सोचने की ताकत, फिक्र अमल की ताकत खत्म हो चुकी है। आज इसलिए पूरी दुनिया में हम पर जवाल है। एक साहब ने मुझसे कहा कि मैं अमेरिका के साथ हूं, क्या कर लीजिएगा मेरा, मुझे क्या जवाब दीजिएगा। दोबारा उन्होंने कहा मुझसे कि मैं मुसलमान भी हूं और अमेरिका के साथ भी हूं, अरब के साथ हूं, क्या जवाब दीजिएगा। मैंने कहा तुमको मुंह से जवाब नहीं दिया जाता है, तुमको मैदान जंग में जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया में अमेरिका की तरफ से, मोसाद की तरफ से, CIA की तरफ से और उनके तमाम एजेंटों की तरफ से ये मैसेज फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान शिया मुल्क है और सुन्नी मुल्कों पे हमला कर रहा है। सऊदी अरब अपने को कह रहा है हम सुन्नी मुल्क हैं, ईरान हमको इसलिए मार रहा है। तो मैंने कितने बड़े सुन्नी हो तुम। अभी ईरान से पहले जब फिलिस्तीन को तुम्हारे दोस्त मार रहे थे तब तुम मुसलमान भी नहीं थे। अभी ईरान से पहले जब तुम्हारे दोस्तों ने लीबिया के लोगों को मारा, कर्नल गद्दाफी का कत्ल किया, तब भी तुम मुसलमान नहीं थे। आज तुम मुसलमान हो गए, अहले सुन्नत हो गए। नहीं, देखिए बहुत कम वक्त दिया है मुझे। ये जंग शिया सुन्नी की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ईरान ना UAE का दुश्मन है, ना दुबई का दुश्मन है, ना कतर का दुश्मन है, ना बहरीन का दुश्मन है, ना शारजा का दुश्मन है, ना सऊदी अरब का दुश्मन है, ना आले सऊद का दुश्मन है। ईरान आले मरहब का दुश्मन है। हमारे इमाम ने आज से 1400 साल पहले मरहब को धूल चटाई थी, जमीन पर पटक दिया था। और इंशाअल्लाह ये जो आले मरहब हैं इनको भी हम बख्शेंगे नहीं। जो अंजाम आले मरहब का होना है वो तो होगा। जिन लोगों ने इस्लामिक इतिहास पढ़ा है, मुझे लगता है कि आप सब ने पढ़ा होगा। जिन लोगों ने इस्लामिक इतिहास पढ़ा है, जो लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं, जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जानते हैं,